Welcome back to Clear Vision for UPSC. This video is all about 5x revision speed with good understanding. Do you believe that your revision speed is fixed or cannot be increased? ना इंक्रीज हो सकती है ना कोई और एक जगह फिक्स हो चुकी है. क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप फास्ट रिविजन करेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम हो जाएगी? See, this video is about increase your reading speed 5x faster with good understanding and today I will prove you कि आप ये कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैक्ट सुन लो. डू यू नो इन 2007 आफ्टर फाइनल वॉल्यूम ऑफ हैरी पॉटर सीरीज रिलीज्ड, जो कि 784 पेजेस की थी, एक एनी जॉन्स नाम की वीमेन थी, आप इसको गूगल कर लेना. उन्होंने क्या किया, इस 784 पेजेस की बुक को 47 मिनट्स में कंप्लीट किया. 47 मिनट्स. सी वर्ड्स पर मिनट पता है कितने थे? 4200, मतलब 4200 वर्ड्स पर मिनट उन्होंने पढ़े हैं. बड़ी बात यह विद सेम कॉम्प्रिहेंशन लेवल. जब उनसे पूछा गया उस बुक की समरी, मेन पॉइंट्स, उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया. इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन लेवल, इसे कहते हैं गुड अंडरस्टैंडिंग. क्या आप ऐसा कर सकते हो? जी आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो. हमें इतना ज़्यादा फास्ट तो रिवाइज नहीं करना है भाई, हमारे लिए इतना पॉसिबल है. बट हाँ, हम औरों से बहुत आगे निकल सकते हैं. बट वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ. एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जो कि सच भी है. यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होता है, उसमें 5 लाख एस्पायरेंट्स एवरी ईयर बैठते हैं, हर साल 5 लाख. ठीक है, 12 की मतलब 12,000 13,000 एवरेज क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स. 2023 का डाटा है ये. वहीं पे 3,000 मेंस क्वालिफाई करते हैं और फाइनल लिस्ट में ये लोग आते हैं 500 to 600 फाइनल लिस्ट. अब इनमें कुछ तो खास होगा. उसमें खास पता है क्या है? मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिविजन. मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिविजन. पर आप खुद सोचो, आप एक ही चीज़ को बार बार अगर पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठते हो और आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, डेली अगर उसको कंप्लीट भी करने की कोशिश करोगे ना, आपको 15 डेज 12 डेज और 7 डेज और 6 डेज ऐसे लगेंगे. सो ट्रेन योर माइंड, इंक्रीज रीडिंग स्पीड विद मी. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. टेक्निक इज बेस्ड ऑन दिस 2 बुक्स, लिमिटलेस एंड वर्ड पावर मेड इजी. एक बाय जिम क्विक के हैं और एक बाय नॉर्मन लिविस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, ह्यूमन माइंड कहता है, एक एक वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना. आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये. ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जब तक उसको फल ना पता हो, मतलब उसको फ्रूट क्या मिलेगा इस काम के बदले, तब तक वो कर्म नहीं करेगा. दैट्स कॉल्ड कलयुग. सो अब ध्यान से सुनो. फल आपका ये है कि आपका टाइम बहुत बचेगा और आपकी एनर्जी बहुत बचेगी. और जिसने टाइम की कीमत समझ ली है, वक्त उसकी बहुत इज्जत करता है. बस जिसने नहीं समझे, मैं उसको समझा दूँ. आपके पास अगर 2 घंटे दिन में ज़्यादा हैं तो आप औरों से 2 कदम आगे निकल सकते हो. और एक दिन ऐसे करके आप लोगों से 200 कदम, 2000 कदम और एक दिन 2 करोड़ कदम आगे निकल जाओगे. तो टाइम की कीमत समझो ना. जस्ट इमेजिन यू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड बाय जस्ट 20%. और इस वीडियो में मैं आपकी रीडिंग स्पीड 50% तक इंक्रीज करवा दूंगा, सिर्फ इस वीडियो में. ठीक है, ये 15 मिनट्स आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट से फिर से याद दिला दूँ. यू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड बाय जस्ट 20%. यू कैन कंप्लीट 10 आवर्स ऑफ स्टडीज इन 8 आवर्स ओनली, है ना. 2 आवर्स एक्स्ट्रा. इट मीन्स अगर आप 10 आवर्स में 10 पेजेस पढ़ते थे, अब आप 10 आवर्स में 8 पेजेस पढ़ते हो, 12 पेजेस पढ़ते हो, तो आप 2 पेज ज़्यादा पढ़ रहे हो, है ना. ऑल्सो इट विल कीप योर माइंड अलर्ट. और आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं आगे निकल रहा हूँ लोगों से, और खुद में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है ना. अब देखो करना क्या है. फर्स्ट स्टेप क्या है? रीडिंग लाउडर लिमिट्स और रीडिंग स्पीड टू आवर टॉकिंग स्पीड. अगर आपको ये लगता है कि अगर आप तेज़ बोलकर पढ़ोगे तो आप ज़्यादा तेज़ पढ़ोगे, और या फिर आप मन में पढ़ोगे तब आप ज़्यादा तेज़ पढ़ोगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं अपने व्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है. बट मैं आपको फैक्ट बताता हूँ. जब हम बोल के पढ़ते हैं ना कोई चीज़, तो हमारी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है, बट हमारी लर्निंग पावर इंक्रीज उसमें ज़्यादा तेज़ हो जाती है. ठीक है, हमें अगर रिवीजन करना है, रिवीजन में हमें ऑलरेडी चीज़ें कुछ आती हैं. हमें रिवाइज करने के लिए हमें चिल्लाना नहीं है, हमें उसे तेज़ रीड करना है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ आखिर है क्या. ठीक है, नाउ लिसन टू मी. आवर माइंड कैन टेक इन्फॉर्मेशन एट अ मच हायर स्पीड देन टॉकिंग स्पीड. सी आप किसी को पढ़ाओ, 3 आवर्स की क्लास लो, आप जाओ उनको पढ़ाओ, आपको पता लगेगा आपने जो वहाँ 15 पेजेस 3 आवर्स में पढ़ाए, वो आप खुद घर पे बैठ के 1 आवर में पढ़ सकते हो. मतलब द फैक्ट इज़ कि हमारा जो माइंड है ना, अगर हम अकेले खुद को पढ़ा रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं, तो हम ज़्यादा तेज़ रिवीजन कर पाएंगे. और अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं हम टॉकिंग स्पीड से, या फिर हम बात करके पढ़ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. ध्यान से सुनो अब मैं क्या कह रहा हूँ. स्टार्ट रीडिंग साइलेंटली. स्लो पढ़ना स्टार्ट करो. साइलेंटली का मतलब है स्लो और मन में. स्लो इन द सेंस मन में. आपका लिप्स, माउथ, टंग, थ्रोट,
मूव नहीं होना चाहिए, जस्ट मॉनिटर योर सेल्फ। याद रखना, अपने आप को मॉनिटर करो कि ना आपकी टंग मूव कर रही है, ना आपका लिप्स, ना माउथ, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, मन में पढ़ो, बिल्कुल भी, बिल्कुल शांत होकर। टेक्निक अलोन इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड मोर देन 20-30%। सिर्फ 20-30%। पर सर आपने तो 50% का है, वेट करो, आगे 50% होगा। अगर आपको लगता है कि ये जो टेक्निक है ये काम नहीं करेगी, अभी वीडियो को पॉज करो, जाके कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो या कोई भी बुक का फर्स्ट पेज पढ़ के देखो और इस तरीके से पढ़ के देखो, आपकी स्पीड पहले से ज़्यादा तेज़ होगी। कैसे पता करोगे? टाइमर लगाओ 4 मिनट्स का, ठीक है, देखो कितनी लाइन्स आपने पढ़ी, फिर दोबारा टाइमर लगाओ 4 मिनट्स का और इस वाली टेक्निक को फॉलो करके देखो आपको कितना टाइम लगा। नाउ सेकेंड स्टेप, गिव योर रीडिंग द फिंगर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए कुछ दिख रहे हैं आपको, अगर आप इनको बिना अपने पेन को यूज़ करे अगर आप पढ़ोगे, लाइक अगर मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ, यूज़ योर फिंगर और पेन टू पॉइंट टू द वर्ड्स व्हेन यू आर रीडिंग। अब बिना पेन के यूज़ करते हैं, यूज़ योर फिंगर और पेन टू पॉइंट टू द वर्ड्स व्हेन यू आर रीडिंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने पेन को अपनी आंखों के साथ मूव करो, ठीक है, इससे आपकी ना जो फोकस लेवल है वो बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ योर फिंगर और पेन टू पॉइंट टू द वर्ड्स व्हेन यू आर रीडिंग। अब यहाँ पे मेरे पेन ने ना एक एक वर्ड को मार्क कर दिया मेरे लिए, ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में चीज़ें प्रिंट होने लग जाएंगी, जैसे हम कहते हैं छप जाती हैं। बिकॉज अ फिंगर और पेन एज अ गाइड कीप्स योर आइज फोकस्ड एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम वेंडरिंग। हम इधर उधर भटकते नहीं हैं। देखा है आपने, कोई कोई पढ़ते पढ़ते भटकने लग जाता है उसका मन, ये इसको कंट्रोल कर देगा पूरी तरीके से। यूजिंग अ पेन और फिंगर टू गाइड द आई कैन इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड एनीवेयर बिटवीन 25 to 50%। 25 to 50% ह्यूज है। अच्छा सर, इतना गैप क्यों है 25 to 50% में? बिकॉज ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कितना फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप दोनों को साथ में मिला के पढ़ना है, फिर देखना आपकी स्पीड क्या है। नाउ द थर्ड स्टेप, स्टॉपिंग रिग्रेशन। लुक, अंडरस्टैंड द पैसेज इन वन रीडिंग, डू नॉट कीप ऑन रीडिंग द सेम लाइन अगेन एंड अगेन। रीड मत करो यार बार बार। आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने एक बार इसे पढ़ लिया, खुद को आपको समझ आ रहा है, तो बार बार क्यों पढ़ते हो? उसे क्या प्रूव करना चाहते हो? स्टॉप री रीडिंग। ओके, ये आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करता है, तो री रीड करना स्टॉप करो। और इस प्रिंसिपल को ना आप मॉक टेस्ट में मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रिवीजन करो। क्योंकि देखो, अगर CSAT का पेपर आपको क्वालिफाई करना है कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, ये कहीं भी अगर आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो, अगर आप री रीड करोगे ना यार, तो आपका टाइम चला जाएगा। और 30 to 35 मिनट्स मैक्सिमम आप कॉम्प्रिहेंशन में दे सकते हो पेपर में, जिससे कि आपका पूरा पेपर क्वालिफाई होने की कगार पे आ जाए। नोट, ओनली री रीड द सेंटेंस व्हेन इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। जब आपको लगे यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, तभी आप री रीड करोगे, वरना आप री रीड नहीं करोगे, ठीक है। नाउ द फोर्थ स्टेप, 10+2 मिनट्स स्पीड रीडिंग प्रैक्टिस। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 4+3+2+1 क्या है? 2 मिनट्स एक्सरसाइज। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। ये टेक्निक अगर आप सीख गए ना, तो आपकी जो स्पीड है रीड करने की, वो 50% से प्लस जाएगी। अभी तक जितनी स्पीड बताई है वो 50% तक थी, बट ये स्पीड ना ब्रह्मास्त्र है। प्लीज डोंट इग्नोर दिस, ध्यान से सुनना। 4 मिनट्स का टाइमर लगाओ, 4 मिनट्स का टाइमर लगाओ, ठीक है, 4 मिनट्स टाइमर ऑन करो, स्टॉप वॉच जिसे कहते हैं। 4 मिनट में आप इन्हें पढ़ो, लाइन्स को पढ़ो, और देखोगे आप 4 मिनट में कहाँ तक आए हो। आप देखोगे आप 4 मिनट में यहाँ तक आए हो, समझ लो आपने 4 मिनट तक यहाँ तक पढ़ा। अब 3 मिनट में इसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो। अंडरस्टैंडिंग भूल जाओ, मुझे कोई कॉम्प्रिहेंशन, कोई अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं है, बस मुझे रीड करना है। आज मुझे सिर्फ रीड करना है, क्या अंडरस्टैंडिंग होगी क्या नहीं कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ रीड करना है। अब आप देखोगे आपने इसे 3 मिनट में पढ़ लिया, अब आप इनसे कुछ कुछ फैमिलियर हो चुके हो, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, नाउ रीड दिस अगेन इन 2 मिनट्स। कोशिश करो 2 मिनट में पढ़ने की, आप पढ़ लोगे। कोशिश करो और आप पढ़ लोगे। अब कोशिश करो 1 मिनट में पढ़ने की। देखो, जो 4 मिनट्स में आपने पढ़ा था उसमें आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ, बाकी में आप सिर्फ रीडिंग स्पीड पे ध्यान दो, ठीक है। आपने इतना कर लिया, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब आप ये लास्ट स्टेप पे आओगे ना, नया कॉम्प्रिहेंशन खोलो, ठीक है, नया कुछ खोलो पढ़ने के लिए, और गिनो कि पिछली बार आपने 4 मिनट में कितनी लाइन पढ़ी थी, ठीक है। आप देखोगे कि उतनी ही लाइन आपने 2 मिनट में कवर करी है, वो भी गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ। और ये फैक्ट है, आप इसको अभी नहीं मानोगे, बाद में मानोगे, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप देखोगे आपकी रीडिंग स्पीड अचानक से तेज पे स्विच हो चुकी है, और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है अपने आप को फास्ट एंड फॉरवर्ड बनाने की। तो करना क्या है, पहले एक ही चीज़ को 4 मिनट में पढ़ना है, समझ की,
कोशिश कर रहे हैं कि 4 मिनट में खत्म हो जाए, वो भी गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ। जैसे जो टेक्निक्स मैंने पीछे बनाई वो सारी यहाँ अप्लाई करनी है। फिर सेम चीज़ को आपको 3 मिनट में पढ़ना है, फिर सेम चीज़ को 2 मिनट में, फिर सेम चीज़ को 1 मिनट में। यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग की नीड नहीं है, बट फर्स्ट स्टेप में आपको अंडरस्टैंडिंग की नीड थी। अब आप जैसे नए कॉम्प्रिहेंशन नए पैराग्राफ पे स्विच करोगे और कोशिश करोगे जो जितनी लाइनें मैंने पीछे 4 मिनट में पढ़ी थी वही मैं यहाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखते हो कितना आप देखोगे आप 2 मिनट में वो चीज़ कर रहे हो। ठीक है, इसे कहते हैं 10+2 मिनट्स स्पीड रीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अब एक काम करो, फाइनल सेटअप देखो, सेटअप कह लो, स्टेप देखो। सिट स्ट्रेट, मतलब आप जब भी पढ़ोगे, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में होगे, याद रखना आपको ये चीज़ें ना कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बताने से ऐसा लगता है कि क्या बच्चों वाली बातें हैं, बट फैक्ट बताता हूँ आपको। आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे बहुत स्ट्रेट बैठोगे, क्योंकि योर सिटिंग पोस्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस योर comprehension ability. Sitting straight increases blood flow to your brain. This helps in better functioning of the brain. Therefore, sit straight. This also increase alertness. जब आप सीधे बैठते हो ना, आप कभी देखना, आप जब सीधे बैठोगे ना, बिल्कुल सीधे बैठने की कोशिश करो, आपको नींद नहीं आएगी। 100% आपको नींद नहीं आएगी जब तक आप सीधे बैठे रहोगे। जैसे ही आप कंफर्ट जोन में सीधे से थोड़ा सा झुकते हो, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से हमारे डिसिप्लिन की हत्या हो जाती है। और ज़रूरत क्या है हमें? ऐसे बैठने की। स्टूडेंट को ऐसे ही बैठना चाहिए, सिट स्ट्रेट। ठीक है, मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं। आई होप आपको 5 के 5 स्टेप समझ आ चुके हैं। अगर आपको ये 5 स्टेप समझ आ चुके हैं, आई एश्योर यू कि आपकी जो रीडिंग स्पीड 50+% बढ़ चुकी है। लेकिन एक लास्ट चीज़ देखते हैं, इसको वीडियो पॉज करके पढ़ो, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, ध्यान से देखना। According to a study from the University of Cambridge, no matter how the words are written, all the letters can be in the wrong place. Is only one important, that the first and last letters are in the right place. The rest does not matter. The brain is always able to decipher all this mess because it does not read every letter but reads the word as a whole. कुछ समझ आया? यहाँ पे अगर आप देखो ना, सारे वर्ड्स इधर उधर लिखे हुए हैं। आपने अगर पढ़ा है तो आपको समझ आ रहा होगा। कहने का मतलब है हमारा जो ब्रेन है ना, वो इन चीज़ों को पढ़ता नहीं है। हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वर्ड के दम पे अपना सही वर्ड हमने पढ़ा है। आपने कोई भी वर्ड रेयरली रॉन्ग किया होगा। तो मतलब पता है इंपॉर्टेंट क्या है? ये और ये। इससे क्या पता लगता है कि हम अपनी रीडिंग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वोकेबलरी है। आप सिर्फ और सिर्फ आपने अगर इसको पढ़ा ना, भी आपको पता लग गया होगा कि सब कुछ आपको जानने की नीड नहीं है। आप सिर्फ इन 2 वर्ड्स के दम पे इसे पता लगा रहे हो। खैर मैंने अभी बताया तब आपको समझ आया, लेकिन आपने रीड इसे कर लिया होगा 100%। समझाना बस ये चाहता हूँ, आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज हो चुकी है अगर आप इस वीडियो को समझ चुके हो तो। आगे देखो, सी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। और ये वो स्टेज है जहाँ पे बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं। यूपीएससी बहुत करते हैं, एसएससी बहुत बच्चे करते हैं, सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं, सीएपीएफ की करते हैं, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सक्सेस उसी को मिलती है जो लाइफ के सारे ज्ञान को इम्प्लीमेंट करता है बहुत सही तरीके से। Implementation stage is very important. Remember my friend, knowing and not implementing is the same as not knowing. This is a sin. भाई अगर आपको कुछ पता है और आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो वो पाप है। फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप किस्मत को ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ। We all know these principles, but many of us do not follow it. Practice makes us perfect. Therefore, I would request you to practice as much as possible. Please guys, अगर आपने वीडियो देखा है, अगर आपने इसमें अपने 14 से 15 मिनट दिए हैं, तो प्लीज़ आप इन टेक्निक्स को ना एटलीस्ट 21 डेज फॉलो करके देखो। उसके बाद ये आपकी आदत बन जाएगी और उसके बाद आपसे ज़्यादा तेज कोई नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 50% स्पीड इंक्रीज होती है, जो काम आप 10 आवर्स में कर रहे थे वो काम आप 5 आवर्स में करोगे, मतलब आपके पास 5 आवर्स एक्स्ट्रा हैं, आप टॉपर बन जाओगे। एंड दैट इज़ द गोल, मेन गोल तो यही है। हम इन सारे टेक्निक का यूज़ करेंगे सीसेट कॉम्प्रिहेंशन में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। और उसके बाद सीसेट कॉम्प्रिहेंशन के उस वीडियो के बाद 27 कॉम्प्रिहेंशन अगर सीसेट में आते हैं तो आप 26 करेक्ट करके आओगे 100%। और मेरी तरफ से एश्योरिटी है आपको, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, 26 आप ठीक करके आओगे। इसका मतलब है सर हम 60+ मार्क्स तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से लेकर आएंगे। 100% आप 60+ मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन से लेकर आओगे। तो मैथ्स और रीजनिंग को गिव अप कर दे? नो, हम उनको भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपका क्वालिफाई नहीं होगा जब तक आप इनको अच्छे से करके नहीं जाओगे। मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन सिखा सकता हूँ, मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।